एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ने बेहिसाब नेमतें दी थीं, लेकिन जब उन्होंने हदें पार कर दी, अल्लाह का ऐसा कहर टूटा कि पूरी उम्मत तबाही की मिसाल बन गई। ये लोग अपनी शरारतों और नाफरमानी में इतने आगे बढ़ गए कि एक रोज कुदरत का कहर अचानक उन पर टूट पड़ा। आसमान से अजाब नाजिल हुआ और देखते ही देखते इंसानों का वो घमंडी गिरोह बंदरों में तब्दील हो गया। लोग चीखते हुए नबी के पास पहुंचे, हमें बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिर कौन सी ऐसी बड़ी गलती थी जिसने उन्हें इस डरावनी सजा तक पहुंचा दिया? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर अल्लाह का कहर कैसे आया? आखिर वह कौन सी बड़ी गलती जिसकी वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत बंदर बन गई? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले हम आपको ऐसे ही इस्लाम की बातें बताते रहेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत एक समय समंदर के किनारे बसी एक बस्ती में रहती थी। यह बस्ती बहुत ही खुशहाल थी और यहाँ के लोग अल्लाह की नेमतों से भरपूर थे। अल्लाह ने उन्हें धन, दौलत, सुख, शांति और तौफीक दी थी। उनका जीवन बहुत आरामदायक था और अल्लाह ने उन्हें अपनी कई नेमतों से नवाजा था। इन लोगों को अल्लाह ने ढेर सारी खुशियां दी थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे धीरे धीरे अल्लाह से दूर होते गए। उनका दिल मुआफी और आराम की वजह से आलस्य में डूब गया और वे अपनी इबादत से महरूम हो गए। धीरे धीरे उनकी नाफरमानी बढ़ने लगी और वे अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। यह देखते हुए अल्लाह ने अपनी उम्मत को एक हिदायत दी ताकि वे अपनी गलत राह से लौट सकें। अल्लाह ने अपने आदेश के रूप में फरमाया कि वे हफ्ते के एक दिन शनिवार को शिकार करने से बचें। शनिवार का दिन एक पवित्र दिन था जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए इबादत और आराम का दिन ठहराया था। हफ्ते के अन्य दिनों में वे जितना चाहे शिकार कर सकते थे, लेकिन शनिवार का दिन केवल अल्लाह की इबादत के लिए था। यह आदेश उनके लिए एक विशेष इम्तिहान था ताकि वे अल्लाह की राह पर टिके रहें और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। लेकिन जैसे ही उन लोगों को आराम और सुकून मिला, उन्होंने अल्लाह के इस आदेश को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उनका लालच बढ़ गया और उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर वे शनिवार के दिन शिकार करें तो क्या होगा? क्या यह अल्लाह का आदेश नहीं टूटेगा? शैतान ने उन्हें बहकाया और उनके दिलों में यह विचार डाल दिया कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ तरकीबें निकाल सकते हैं। अब लोग ये सोचने लगे कि क्या हुआ अगर शनिवार के दिन शिकार करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए तो अल्लाह का आदेश तो फिर भी पूरा रहेगा। एक आदमी ने शैतान की सलाह पर ध्यान दिया और उसने शिकार के लिए एक चालाकी अपनाई। उसने समुद्र के किनारे एक जाल डाला ताकि शिकार को फंसा सके। शैतान ने उसे यह विचार दिया कि शनिवार के दिन शिकार को जाल में फंसने दे और फिर इतवार के दिन उसे निकालकर शिकार कर ले। उसने अपनी चालाकी को लेकर यह काम शुरू किया और उसे सफलता भी मिली। अब वह इतवार के दिन मछली निकालता और खुशी खुशी उसे खाता। धीरे धीरे उसने यह तरीका दूसरों को भी सिखाया और उनका भी यही तरीका बन गया। कुछ लोग तो छोटे तालाब भी बना लेते थे ताकि मछलियां शनिवार के दिन तालाब में फंस जाएं और फिर इतवार को उन्हें आराम से पकड़ कर खा सकें। ये सब देखकर उन लोगों ने खुद को पूरी तरह से अल्लाह के आदेश से अलग कर लिया। कुछ लोग तो बाकियों को यह समझाने लगे कि शनिवार को शिकार करना अल्लाह के आदेश के खिलाफ है और यह गलत है, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ किताबों में लिखा गया है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। वे कहते थे कि हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं, किसी की मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ नेक लोग थे जिन्होंने इन नाफरमानी करने वालों को समझाने की कोशिश की। वे उन्हें बार बार यह बताते रहे कि जो तुम कर रहे हो यह अल्लाह के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, अगर तुम इस तरीके से शिकार करते हो तो यह शिकार नहीं होगा, बल्कि यह तुमसे नफरत है जो तुम अल्लाह के आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। फिर भी ये लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाते रहे और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय तक यह सब चलता रहा, लेकिन फिर अल्लाह ने अपनी सजा भेज दी। एक दिन जब सुबह हुई तो उन नाफरमानी करने वालों ने देखा कि कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही वे अपने घरों से बाहर निकले और दीवार के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो सभी लोग जो अल्लाह के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे अब बंदर की शक्ल में बदल चुके थे। उनकी सारी हरकतें बंदरों जैसी हो गई थीं। वे मचलने, कूदने और चिल्लाने लगे।
ये देखकर उन नेक लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनका दिल दुखी हो गया, लेकिन यह सजा आ चुकी थी और अब कोई रास्ता नहीं था। वो लोग जो पहले इन नाफरमानों के रिश्तेदार थे, वे अब उन्हें पहचानने लगे और रोने लगे। वे अल्लाह से माफी मांगने लगे, लेकिन अफसोस, अल्लाह का फैसला अंतिम होता है। 3 दिन बाद वह सभी बंदर पूरी तरह से खत्म हो गए और उनका नाम और निशान मिट गया। यह घटना यह सिखाती है कि जब कोई इंसान अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अल्लाह की सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं होता जब उसकी मर्जी पूरी हो जाती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए और उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। जो लोग अल्लाह के आदेशों को नजरअंदाज करते हैं, उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे ताकि हम उसकी नाफरमानी से बच सकें और उसकी खुशियों का भागी बन सकें।